लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2.6। क्वेश्चन बोल रहा है अ प्लेयर थ्रो अ बॉल अपवर्ड विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। What is the direction and acceleration during upward motion of the ball? What are the velocity and acceleration of the ball at the highest point of its motion? Choose the x equal to 0 meter and the t equal to s second, t equal to 0 second to be location and the time of ball at its highest point. Vertical downward direction to be positive of x-axis and give the sign of positive. Give the sign of position, velocity and acceleration of the ball during its upward and downward motion. To what height does the ball rise and after how long does the ball return to the players? ठीक है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक प्लेयर है जो एक बॉल को ऊपर की तरफ अपवर्ड फेंका है, जस्ट इसे सीधा ऊपर फेंका है, ठीक है, विथ अ स्पीड ऑफ, तो इसका हमको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 29.4 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। तो जब बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किधर होगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे किसके कारण होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये जो हमारा बॉल है ये जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, ठीक है, ओके। पॉइंट बी क्या बोल रहा है, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट जब उसको जोर से फेंकेंगे ऊपर की तरफ तो कहीं ऊपर जाएगा, फिर वहां से वो नीचे आएगा। तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर रहेगा तो उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जब हाईएस्ट पॉइंट पर रहता है तो वो वहां से रिटर्न आता है, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाता है उसका वेलोसिटी कम होता जाता है और हाईएस्ट पॉइंट पे आने के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी हो जाता है 0 और एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है और वो जी के इक्वल रहेगा, दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा नोट करना। चूज द x इक्वल टू 0 मीटर एंड t इक्वल टू 0 सेकेंड टू बी लोकेशन एंड द टाइम ऑफ बॉल एट हाईएस्ट पोजिशन। जब ये हाईएस्ट पोजिशन में है तो यहाँ पे मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं ले लिया। जब ये अपने हाईएस्ट पोजीशन में है तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब इसको हमको बोल रहा है कि ये इसको अगर मैं एक्स एक्सिस लेता हूँ, ठीक है, हम लोग एक्सिस कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, तो और इसको हमको लेना है x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। तो ये हम लोग का 0 मीटर ये होगा। और हमको एक चीज़ और बोला गया है कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसको हमको लेना है पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। और क्या क्या पूछा है, वर्टिकल डाउन डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो जो हम लोग का एक्स एक्सिस है उसका जो नीचे का साइड है उसको हमको पॉजिटिव लेना है, ऐसा बोला गया है। हमको पूछा गया है कि साइन ऑफ पोजिशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मैं सी लिखता हूँ, पोजिशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इनका साइन बताना है इन अपवर्ड मोशन इन डाउनवर्ड। तो देखो जब बॉल यहाँ से गया ऊपर की तरफ तो इसका पोजीशन कैसे हम लोग मेजर करेंगे, पोजीशन यहीं से मेजर करेंगे। और यहाँ से मान लेते हैं कि अगर कोई किसी पॉइंट पे ये यहाँ पे है हमारा बॉल, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो इसका होगा पोजीशन, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो इसका क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा। अब हम लोग जो डिस्टेंस है वो जहाँ से ऐसे मेजर करेंगे तो ये हम लोग का क्या रहेगा, ये रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड में जब वो नीचे आते रहेगा तब भी हम लोग इधर से ऐसे ही मेजर करेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग का ये रहेगा पॉजिटिव, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं वेलोसिटी का। तो
यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और इसका जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है। लेकिन हम लोग को जो एक्सिस है उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं। अगर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं और वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसका मतलब वेलोसिटी हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। लेकिन जब वो नीचे आएगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हम लोग का पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जब हम लोग एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन है नीचे की डायरेक्शन में अपवर्ड के टाइम पर भी और डाउनवर्ड के टाइम पर भी, तो यहाँ पे हम लोग का एक्सेलरेशन दोनों ही बार पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, नाउ let's move to next question. Question number D. To what height does the ball rise and after how long does the ball return to the player's hand? तो कितना ऊपर तक गया हमारा बॉल और कितने टाइम के बाद वो प्लेयर्स के हाथ में वापस आएगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये डी। व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग। ठीक है, तो हमको निकालना है कि कितना ऊपर गया है। तो हमको अगर यहाँ से फेंके हैं तो ये वाला डिस्टेंस हमको मेजर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है, 3 फार्मूला है, तीनों में से कोई एक हमको लगाना है। अब हमको क्या-क्या दिया हुआ है, u इक्वल टू दिया है 29.4 मीटर पर सेकंड, v दिया है 0 मीटर पर सेकंड। v 0 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जैसे ही वो टॉप में जाएगा उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है -9.8 मीटर पर सेकंड। मैं यहाँ पे इसको माइनस इसलिए लिया क्योंकि मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब जब ये 3 चीज़ हमको दिया गया है तो हम फार्मूला लगाएंगे 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ से s हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू -29.4 डिवाइडेड बाई -2 इंटू 9.8। और ये जो हम लोग का वैल्यू है ये आता है, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया हूँ, यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, और ये जो हमारा वैल्यू है इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो इसका आंसर आता है 44.1 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसका टाइम क्या होगा। ये तो हमारा हो गया क्या, डिस्टेंस के बारे में, सॉरी ये हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं टाइम। ठीक है, तो टाइम निकालने का यहाँ पे 2 तरीका है। एक तरीका ये है कि हम इस फॉर्मूले से जाए कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस फॉर्मूले से हम लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का वेलोसिटी है 0 इज इक्वल टू 29.4 माइनस 9.8 इंटू टी। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे क्या होगा कि हम जब अपवर्ड जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं तो ये आधा टाइम मिलेगा हमको, मान लेते हैं इसको हम टी वन बोल देता हूँ, तो हमको सिर्फ टी वन मिलेगा। लेकिन जो टी टू है, जो नीचे की तरफ आने में जो टाइम लगेगा वो टी वन के बराबर रहेगा। तो जो नेट टाइम हम लोग का रहेगा, टोटल टाइम, उसको हम लोग टी वन प्लस टी टू ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का टी वन कितना आएगा 29.4 डिवाइडेड बाई 9.8 दैट इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। और कैपिटल टी क्या आ जाएगा, 3 + 3 इज इक्वल टू 6 सेकेंड। इसका अल्टरनेट मेथड ये है कि हम लोग नेट डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कि जब वो बॉल वापस से अपने प्लेयर के हाथ में आएगा तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू 29.4 ई। अब यहाँ पे जो हम लोग बात करें, यहाँ मैं इसको कैपिटल टी लिख देता हूँ क्योंकि ये टोटल टाइम है। ठीक है, -9.8 डिवाइडेड बाई 2 टी स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा टी इज इक्वल टू 29.4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9.8, जो कि सिमिलर इक्वेशन आ गया है, और ये हमारा टी आ जाएगा 6 सेकेंड के बराबर। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
So the question is, read each of the statement below carefully and state with reason and example if it is true or false. तो ट्रू है कि false है ये हमको with reason बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन। अच्छा, हमको एक चीज और यहाँ पे नोटिस करना है कि हमको यहाँ पे वन डायमेंशनल मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विद जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट में हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। हाँ, तो ये हम लोग का जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि अगर किसी एक पॉइंट पे, किसी एक इंस्टेंट पे हम लोग का स्पीड जीरो हो सकता है लेकिन एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो। ये केस कौन सा होगा? ये केस जब होगा जब हम लोग बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है। बॉल जब ऊपर की तरफ जाता है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वहाँ पे उसका वेलोसिटी जीरो होता है, या फिर स्पीड जो उसका मैग्नीट्यूड हम बोलेंगे वो जीरो होता है, लेकिन एक्सेलरेशन होता है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन है हम लोग का ट्रू है। नेक्स्ट बी, अगर जीरो स्पीड में हो नॉन जीरो वेलोसिटी, तो जीरो स्पीड के साथ नॉन जीरो वेलोसिटी ये फॉल्स है, ठीक है। कि स्पीड अगर जीरो होगा तो इस केस में हम लोग को वेलोसिटी भी जीरो होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा बोलता हूँ, अगर वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी इज जीरो, देन स्पीड में और मे नॉट भी जीरो, ठीक है। स्पीड में और मे नॉट जीरो, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको फिर कभी देखेंगे। बाकी अभी के लिए ये जो आंसर है इसका आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट सी, सी क्या है? विद जीरो विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर हम लोग का स्पीड कांस्टेंट है सो एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। तो हम लोग एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं? ये डिफाइन करते हैं फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। अगर मेरा फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड कांस्टेंट है, मतलब सेम है, मतलब v इक्वल टू वी है, तो यहाँ पे v माइनस वी क्या हो जाएगा? जीरो। तो हम लोग का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी हम लोग का ट्रू है। नेक्स्ट ऑप्शन डी, with positive value of acceleration must be speeding up। ओके, तो यहाँ पे ये बोला है कि अगर हम लोग का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ता रहेगा। तो इसका आंसर ऐसे देखते हैं, देखो, तो हम लोग का अगर ये पॉजिटिव है तो इस केस में ये हमेशा स्पीड होगा, ऐसा हमको बोल रहा है। इसका मतलब जो हम लोग का वेलोसिटी है वो बढ़ती ही रहेगा, स्पीड जो है बढ़ती ही रहेगा, ऐसा बोला गया है। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड है और इसका इनिशियल वेलोसिटी हमको दिया गया है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस केस में जब हम लोग कुछ टाइम के बाद इसका वेलोसिटी निकालेंगे, जो v इक्वल टू यू प्लस एटी, अगर इस फार्मूला को यूज़ करके कुछ टाइम के बाद इसका जब हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, जब 2 इक्वल टू 0.5 सेकेंड रहेगा, तो इस केस में जो हम लोग का एक वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे पुट करते हैं -2 प्लस 4 इंटू 0.5, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये जीरो हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है लेकिन हम लोग का जो वेलोसिटी है वो कम हो रहा है, ठीक है। सॉरी, जो स्पीड है, स्पीड कम हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड के कारण वो ज़्यादा हो रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन इसका जो सॉरी डायरेक्शन का ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे साइन को नहीं देखते हैं जब मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।